नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा है कि पिछला जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या फॉल्ट्स है, और अगर हमारे इंडिया को आगे बढ़ना है, फ्यूचर अच्छा ब्राइट करना है, तो कैसे उस एजुकेशन सिस्टम में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। दोस्तों, 50% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 25 ईयर के नीचे वाला है, और जो 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो 35 ईयर्स के नीचे वाला है। सो अगर हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं किया, उस पर अगर हमने काम नहीं किया, तो आगे जाके हमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये बड़े बड़े जो हमारे देश में प्रॉब्लम है इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंडिया से हमें गरीबी हटानी है तो हमें गरीबों को पैसे देने के अलावा उन्हें सक्षम बनाना जरूरी है, और उसके लिए जो हमारे देश का यूथ है, जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनका पढ़ना जरूरी है। अगर हर एक खानदान में, हर एक फैमिली में अगर एक बच्चा जो है वो अगर पढ़ाई करता है और आगे जाके अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस या कोई भी बड़ा काम करता है, तो वो अपनी फैमिली को गरीबी रेखा से ऊपर ला सकता है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे देश के फ्यूचर के लिए। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके बारे में गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलके इस बारे में कुछ सोचकर एक अच्छा प्रोविजन लाके इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, और हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट्स है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हम स्कूल के बारे में भी बात करेंगे कि स्कूल सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट्स है, और जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या क्या फॉल्ट्स है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कूल से शुरुआत करते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो ट्राइबल से लेके जो हायर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो हायर क्लास ऑफ क्राउड है सिटी में जो रहता है, दोनों भी जो क्राउड है उनको समान एजुकेशन प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। और हर बच्चे को, इंडिया में हर जो बच्चा है उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसके बारे में गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम में देखा जाए तो जो सिलेबस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है, तो उसमें जो है हमें न्यू सिलेबस ऐड करना पड़ेगा, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसे ऐड करना पड़ेगा, और उस अकॉर्डिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सिलेबस जो है स्कूल का उस तरीके से प्लान करना जरूरी है। सो दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री इतनी वास्ट है, हमारे हिस्ट्री में इतने महान लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, और उन लोगों की वजह से आज हम यहाँ खड़ा हो पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में जो है डिटेल में हमारे बच्चों को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो सिलेबस जो है हिस्ट्री में ऐड होना चाहिए। और फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जहां पॉसिबल हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में या डिटेल मात्रा में उनके बारे में हमारे बच्चों को जो है वो सिखाना जरूरी है। 10th तक का जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें बहुत सारे ऐसे बदल होने जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े वॉरियर्स, बड़े बड़े किंग हमारे हिस्ट्री में होके गए हैं, और इन लोगों की हिस्ट्री हमें जानना बहुत जरूरी है। ये हिस्ट्री अगर हम जाने तो हमारे लाइफ में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी डेली लाइफ है वो बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम इन लोगों की हिस्ट्री जो है, इन लोगों के बारे में अगर हम जान सके। तो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें ये सब सिलेबस ऐड होना जरूरी है। हमारे बच्चों को इन सब वॉरियर्स, किंग्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। जो साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट्स को लाइफ में कैसे एज ए एग्जाम्पल देके हम लाइफ में उसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। वो जो गैप है प्रैक्टिकल एजुकेशन और थ्योरेटिकल एजुकेशन के बीच में, वो कम करना जरूरी है, और उसके लिए जो टीचर्स का ट्रेनिंग है वो होना जरूरी है।
साइंस जैसे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो रिव्यू होना जरूरी है। जो आज के नए नए जो आज के युग में नए नए इन्वेंशंस हुए हैं या जो जो नए नए बातें खोजी गई है वो उस सिलेबस में ऐड करना जरूरी है। आज के युग में टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को सिखाना जरूरी है, तो ये सब जो चीजें हैं वो सिलेबस में ऐड करना जरूरी है। आज अगर हमारे देश में देखा जाए तो हमारा देश जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये हमारा देश है। तो आज अगर देखा जाए तो अगर वोटिंग परसेंटेज के बारे में हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है अराउंड 60%, 70%, 65% लोग जो है वो सिर्फ वोटिंग करते हैं। तो ये हमारे देश की हालत हो चुकी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का जो हिस्ट्री है वो मालूम नहीं है। तो जरूरी है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो देश का जो यूथ है, जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, उनको इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्ट्री जो है वो बताया जाए। पहले से जब से हमारे इंडिया में हमको आजादी मिली है तब से लेके आज तक का जो हमारा इंडिया का पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री है, वो स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। और आज हम यहाँ जो खड़े हो पा रहे हैं, डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है उसकी वजह से आज हम कौन से भी टॉपिक पे आके वीडियो बना पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल क्यों है और उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, ये सब के बारे में हमारे बच्चों को सिखाना जरूरी है। और अगर ये अवेयरनेस हमारे यूथ में आ जाए तो जो हमारे देश का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सकता है। और एक बात है कि आप कितना भी बोल ले, पर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एक क्षेत्र में आज पॉलिटिक्स मौजूद है और पॉलिटिक्स के बिना जो है वो देश चल नहीं सकता। सो पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और उसको वैसे ही देखना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स है उनको उसके बारे में सिखाना बहुत जरूरी बात है। हमें अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। अगर एजुकेशन सिस्टम को भी रिव्यू करना है तो उसमें भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का हाथ है। सो पॉलिटिक्स के बारे में हमारे यूथ को सिखाना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो रिफॉर्म है, ये जो हिस्ट्री है पॉलिटिक्स के बारे में, ये बच्चों को सिखाना बहुत ही जरूरी बात है। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। अगर स्पोर्ट्स को देखा जाए तो स्पोर्ट्स को एज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऐसे करके उन्हें उसको स्कूल के सिलेबस में जोड़ा जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर स्टूडेंट के, हर व्यक्ति के लाइफ में। और अगर आज की परिस्थिति देखी जाए तो बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में स्पोर्ट्स की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो अगर हर बच्चा जो है, मैं भी जो हूं, मैंने मेरे स्कूल टाइम में बहुत सारा स्पोर्ट्स खेला हुआ है। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो मुझे खेलना पसंद है। लेकिन उतनी ज्यादा सपोर्ट हमें हमारे स्कूल से नहीं मिली कि हम स्पोर्ट्स में कुछ अचीव कर पाए। और स्पोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि स्पोर्ट्स में अगर किसी को करियर बनाना है तो उसमें जो टीचर्स और पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो अगर किसी बच्चे के लाइफ में बहुत पहले से आता है तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसके पास टैलेंट है और हार्डवर्क करने की क्षमता है। लेकिन एज के बदौलत वो आगे नहीं बढ़ पाता। सो स्पोर्ट्स में अगर हमें कुछ करना है तो टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्पोर्ट्स में किसी बच्चे को आगे ले जाना है तो पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत ही पहले से उसे एंगेज रखना स्पोर्ट्स में जरूरी है। उसे अच्छी डायरेक्शन मिले, अच्छी प्रैक्टिस मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अगर डेली लाइफ में भी देखा जाए तो स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारा जो माइंडसेट बिल्ड होता है, एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स में हम
डे टू डे लाइफ में, स्पोर्ट्स में हम हार जीत का जो एक्सपीरियंस है वो करते हैं, और उसकी बदौलत हमारा जो माइंडसेट बिल्ड होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड होता है। हमें बहुत पहले से पता चलता है कि जो जीत है उसे हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें हमारी विनिंग स्ट्रीक में कैसे हम्बल रहना चाहिए। जब हम कोई स्पोर्ट्स हारते हैं तो हमें कैसे वो जो लूजिंग पीरियड है या लूजिंग ट्रॉमा है उसे कैसे ओवरकम करना चाहिए। आज अगर हमारे देश में देखा जाए तो सुसाइड की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर अगर हर स्टूडेंट को स्पोर्ट्स का महत्व बताया जाए, अगर हर स्टूडेंट स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करे, तो ये तो जो लोग सुसाइड करते हैं वो जो नंबर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि वो हमें सिखाता है अर्ली लाइफ में कि कैसे हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, कैसे हर एक लूजिंग सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल करके फिर से उठ के हमें फिर उसी जोश से काम करके हम जो है जीत हासिल कर सकते हैं। और एक बात तय है कि लाइफ में आप तब तक नहीं हारते जब तक आप मन में ना सोच लो कि हाँ मैंने गिव अप कर दिया है, अब मैं हार गया हूं। तो जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे हुए नहीं रहते। आप आखिरी तक ट्राई करते रहना चाहिए, और अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है ये स्पोर्ट्स से पैदा होता है, और वो जो माइंडसेट है वो हमारे यूथ में तैयार हो, इसलिए हमें स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज। और एक दूसरी बात अगर हम करें तो आज अगर हम देखें तो बहुत सारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट है वो एक तो यूएस से है या तो चाइना से है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो यूथ है, उनके बच्चों को वो बहुत ही पहले से उन स्पोर्ट्स में वो डाल देते हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो उस वजह से कि उनका जो है जो स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने हमारा जो इंडियन यूथ है उनसे बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने स्पोर्ट्स को दिया है, तो उस वजह से वो जो है ओलंपिक में मेडल्स जीत पाते हैं। तो अगर इंडिया को ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, अभी इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2036 में हम ओलंपिक्स को होस्ट करें, लेकिन अगर उस ओलंपिक्स में हमें अगर मेडल्स जीतने हैं तो हमारे इंडियन एजुकेशन को रिव्यू करना बहुत जरूरी है और स्पोर्ट्स को भी उतना महत्व देना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे इंडियन सिस्टम में, हमारे इंडियन एजुकेशन में वो फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाए, वो टाइप की फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड कर सके, तो जरूर हम ओलंपिक्स में मेडल्स ला सकेंगे। हमारा जो यूथ है वो ओलंपिक्स में जीतने के लिए तैयार होगा। तो ये सारा पार्ट है कि जो स्पोर्ट्स है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो यूथ है इंडिया के, उनके लिए स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात की, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना हो, जो स्पोर्ट्स के लिए ना बने हो, लेकिन जिन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, जिन्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, जिन्हें डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, जिन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे अलग अलग आर्ट फॉर्म में उन्हें इंटरेस्ट हो सकता है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उनको इस सेक्शन में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बच्चों को एक आर्टिस्टिक व्यू देना, एक आर्टिस्टिक फैसिलिटीज देना वो बहुत जरूरी है। अगर यूएस में देखा जाए तो बहुत ही छोटे उम्र में बच्चों को कंसल्टेंसी अवेलेबल है। उनके पास बहुत ऐसी फैसिलिटीज है कि वो देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है या आर्ट में अच्छा कर सकता है या पढ़ाई में अच्छा कर सकता है, टेक्नोलॉजी में अच्छा कर सकता है, साइंस में अच्छा कर सकता है, कहां पे वो अच्छा कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल है। ऐसे ही कंसल्टेंसी हमारे इंडिया में हमें तैयार करना जरूरी है। और बहुत कम एज में अगर हम हमारे बच्चों को अच्छी दिशा दे पाए तो वह बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 6 इयर्स तक बच्चों का 90% ऑफ जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। सो एक अच्छा डायरेक्शन उनको मिले
तो बहुत ही कम उम्र में उन्हें वो डायरेक्शन मिलना जरूरी है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होना जरूरी है। तो जो प्री स्कूल्स की फैसिलिटीज है वो हमें बच्चों के लिए बनाना जरूरी है। और ये सब चीजें ना ही सिर्फ अमीर लोगों के बच्चों को मिले, ये हर एक बच्चों को, इंडिया के हर एक बच्चे को ये फैसिलिटी मिलना जरूरी है। तो ही जो है हमारा जो इंडिया है वो डेवलप नेशन की रास्ते पे जो है वो जा सकता है। और अगर देखा जाए तो जो बेसिक स्किल्स है बच्चों में, स्टेज फियर का जो एक स्टेज का जो फियर है वो उनके मन से हटाना जरूरी है। उनको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल मिले, कौन से भी भाषा में हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, कौन से भी लैंग्वेज में बच्चों को कम्युनिकेशन आना बहुत ही जरूरी है। तो उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। और एक बात अगर देखी जाए तो हमारा जो स्कूल का कल्चर है और जो हमारी प्रैक्टिकल दुनिया हमें, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो बिजनेस, एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज रिलेटेड टू बिजनेस, जो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज है वो बिजनेस से रिलेटेड है। तो वो बच्चों के माइंड में जो एक सेलिंग, कुछ भी चीज हो वो बेचने की जो ताकत है वो उस बच्चे को कैसे सिखाई जाए, उस पे हमें वर्क करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा सिलेबस क्रिएट करना जरूरी है कि जो हमारा बच्चा है वो स्कूल से सीख के एक ऐसा प्रोडक्ट बने कि अगर वो स्कूल से बाहर जाए तो हर एक फील्ड में वो परफॉर्म कर पाए, या फिर कोई न्यू बिजनेस कर पाए, एक नया इनोवेशन कर पाए, कुछ भी कर पाए। तो ऐसा हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, उनके लिए हमें ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना पाए तो हम इंडिया को बहुत सारी ऊंचाइयों को छूते हुए अगले कुछ ही सालों में देख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हमें अचीव करनी है तो जो टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे वो किसी अमीर बच्चे को पढ़ा रहा हो या वो किसी ट्राइबल या गरीब बच्चे को पढ़ा रहा हो, तो वो जो टीचिंग स्टाफ है वो उतना सक्षम होना जरूरी है, उसका उतना सक्षम और नॉलेजेबल होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और जो हमारे टीचिंग फैकल्टी है उनको ट्रेन करना होगा कि कैसे वो बच्चों को रीड कर पाए और उनकी जो खामियां है उनको वो जज कर पाए, या उनके जो प्लस पॉइंट्स है उनको वो जज करके उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन प्राप्त कर सके, उनको एक अच्छा गाइडेंस वो दे सके। तो इस प्रकार से हमें टीचिंग फैकल्टी को भी सक्षम बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे फॉल्ट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में है और इन पर काम करना बहुत जरूरी है अगर हमें हमारे देश को एक डेवलप नेशन बनाना है। तो अभी हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। अगर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जितने आप स्टार्टअप्स देख रहे हैं उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आईआईएम पास आउट है और जो आईआईटीज पास आउट है। तो जो एक अच्छी क्वालिटी का जो एजुकेशन है वो हमारे आईआईएम्स और आईआईटीज में दिया जाता है। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का जो एजुकेशन है वो हमारे इंडिया में मौजूद है। लेकिन जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस में अगर टॉप कॉलेजेस हम छोड़ दें तो बाकी के जो कॉलेजेस है उनमें और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स में, मतलब हमारे कॉलेज के स्टडीज में और जो इंडस्ट्री में जो नॉलेज चाहिए, इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्री के लिए जो टूल्स की जो नॉलेज चाहिए, वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस या जो निचले लेवल के कॉलेजेस है उनमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके बदौलत क्या होता है कि जो हमारा एक यूथ है जो हायर डिग्रीज के लिए जाता है और जो आईआईटीज और आईआईएम्स में अपनी जो जगह है वो हासिल नहीं कर पाता है, वो जो यूथ है उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे कॉलेजेस के एजुकेशन में और जो इंडस्ट्री की जो जरूरत है उसमें। तो ये जो गैप है, हमारे गवर्नमेंट को ये गैप कम करने के बारे में सोचना चाहिए और
ऐसी एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम बनानी चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस में ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए कि वो अगर जब पास आउट होते हैं और इंटरव्यूज के लिए आगे जाएंगे तो वो जो हो वो इंडस्ट्री रेडी हो, उनको इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज हो, कौन से टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कौन से कंसेप्ट इंडस्ट्रीज में जॉब करना हो या बिजनेस करना हो उसमें कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं वो उनको मालूम हो। ये बहुत ही जरूरी है। तो गवर्नमेंट को जो है उनके, अगर इंजीनियरिंग के बारे में देखा जाए तो लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। उधर अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें तो उधर से हमें बहुत सारा टैलेंट मिल सकता है। जिसको इनोवेशन या रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना है तो वो अपने लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उस पर अच्छी तरीके से काम कर सकता है। एक बहुत सारे इन्वेंशंस हमें लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट के तौर पे मिल सकते हैं। सिर्फ अगर मार्क्स के लिए तोला जाए तो मार्क्स के लिए जो है वो जो बच्चे हैं वो एक सादा या पिछली बार किया हुआ प्रोजेक्ट्स खरीद लेते हैं और ऐसी चीजें वो करते हैं। तो जिन्हें कोई जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में वो ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास वो क्वालिटी है, वो जिन बच्चों के पास वो चीज है कि वो अपना एफर्ट्स डाल के एक इनोवेशन उसमें कर सकते हैं लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में, तो उनको वो फैसिलिटीज हमें देनी चाहिए, उनको वो गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। आज हमारे जो कॉलेजेस में टीचर्स है, आईआईटीज और आईएम्स की बात अगर हम छोड़ दे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिधर टीचर्स ही उतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो बच्चों को एक गाइडेंस दे सके। आज अगर ग्रेजुएशन का जो हायर एजुकेशन है उसमें अगर देखा जाए तो वो बहुत ही पुराना पैटर्न पढ़ा रहे हैं। आज के जो टेक्नोलॉजीज है वो उसमें अवेलेबल नहीं है। आज जो है देश बहुत आगे बढ़ चुका है, यूएस में या दूसरे देशों में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आगे जा चुकी है। हमारा देश भी टेक्नोलॉजीज के इसमें बहुत आगे जा चुका है, तो वो सब उन बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, उस सिलेबस में ऐड करना जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं जो हायर एजुकेशन में भी चेंजेस करना जरूरी है। और उसके बाद एक इंटर्नशिप प्रोग्राम उनके लिए बनाना जरूरी है कि जब वो पढ़ रहे हैं तभी वो 3 महीना 6 महीना किसी भी इंडस्ट्री में काम करे, या जो कॉलेजेस है वो किसी इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन करके उधर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अपने कॉलेजेस में लाए और उनकी क्या जरूरत है, उनकी जो जरूरत है उनको क्या, किस टाइप के टूल्स के नॉलेज उनको, नॉलेजेबल स्टूडेंट्स उनको चाहिए, वो एक कन्वे करे फैकल्टीज को या स्कूल को या कॉलेजेस को। और कॉलेजेस जो है वैसा जो करिकुलम बना के वैसे टूल्स वैसा एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को दे, और फिर जो है जो उस एजुकेशन से जो हमारे यूथ बनेगा, स्टूडेंट बनेगा, वो आगे जाके किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पा सकता है या कोई अच्छा बिजनेस कर सकता है। और इससे जो है जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। और हमारा जो कंट्री है, इंडिया हमारी जो कंट्री है वो एक डेवलप नेशन बन सकती है और एक सक्षम यूथ हम इंडिया को दे सकते हैं अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम पर वर्क करें। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, यूएस में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज है जिनके सीईओज और बड़े बड़े जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो बोर्ड्स के जो पद है उन पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडियंस है। यानी कि टैलेंट तो इंडियंस में कम नहीं है, जो जुनून है सीखने का, एक अच्छा चीज करने का, एक लीडरशिप क्वालिटी जो बोलते हैं वो इंडियंस में कम नहीं है। लेकिन ये जो टैलेंट है वो बाहर क्यों जा रहा है? हमारे इंडिया में हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो यूथ है, क्या वो ऐसे कंपनीज नहीं बना सकता? क्या वो हमारे देश के जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको वो अपना नॉलेज देके ऊपर नहीं ले जा सकता? तो ये सारा जो हमारा टैलेंट है वो इंडिया में रहे और इंडिया को उस टैलेंट का हेल्प हो, इसको अगर हमें
प्रैक्टिकल में लाना है तो उसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होना बहुत ही जरूरी है। अगर देखा जाए तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2022 की जो आई है उसमें बहुत ऐसे पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किए हैं कि ऐसे बदलाव उन्हें एजुकेशन सिस्टम में करने हैं और बहुत हद तक अच्छे रिफॉर्म्स वो ला सकते हैं। उनका विजन है कि 2030 तक वो एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छी दिशा दे सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज हो वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल में हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकल में ऑन ग्राउंड वो फॉलो कर पाए। इसके बारे में जो है हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को मिलके इस पर बहुत ही बारीकी से काम करने की बहुत एक जरूरत है। ओके, सो अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अब तक अगर देखा जाए कि डाटा के अनुसार 4.3% ऑफ जीडीपी इंडिया जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। लेकिन अगर हम यूएस का देखें तो यूएस अराउंड 6.5% ऑफ जीडीपी यूएस जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। चाइना जो है वो अराउंड 4.5% ऑफ जीडीपी जो है एजुकेशन पे खर्च करता है। यूके जो है वो 4.4% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि अपना जो एजुकेशन पे जो खर्चा वो करते हैं वो 6% ऑफ जीडीपी करने वाले हैं। और वो जो है ये भी ध्यान में रखने वाले हैं कि जो हर स्टेट है वो भी जो एजुकेशन पे खर्चा करे वो अराउंड 6% ऑफ देयर जीडीपी वो एजुकेशन पे खर्चा करे। तो ऐसे अगर रिफॉर्म लाए जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम जो है वो खड़ी कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि आगे हमारे देश में कैसे एजुकेशन में रिफॉर्म हो सकते हैं तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसमें डिटेल में गवर्नमेंट ने बताया है कि जो स्कूल टाइम है उसमें वो कैसे डिफरेंस लाने वाले हैं, कि कैसे हर बच्चे को उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है उसमें उनको एजुकेशन मिलने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो हर जो बच्चा है वो अगर अपनी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में अगर सीखेगा तो जो हार्ड कंसेप्ट है उसे इजीली वो सीख सकता है। और अगर हायर एजुकेशन की भी अगर बात करें तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो उस पॉलिसी में बताए गए हैं। और एक और जो चीज है कि ट्राइबल्स से लेके हर अमीर बच्चे तक सबको शिक्षा प्राप्त हो, इसके बारे में बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे हम आते हुए देख सकते हैं। जो ट्रेनिंग है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकती है। तो दोस्तों, अगर इंडिया को हमें आगे लेके जाना है, एक अच्छा फ्यूचर हमें इंडिया के लिए प्लान करना है, तो इस तरीके के रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में आने बहुत ही जरूरी है। अगर ये रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में आए, अगर हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके तो हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक जो बीमारी है उससे हम लड़ सकते हैं, पॉवर्टी एक जो बीमारी है उससे हम लड़ सकते हैं। और हमारा देश जो है, हमारे देश का यूथ जो है वो खुद सक्षम बन के एक डेवलप्ड इंडिया में वो एक आगे कदम बढ़ा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक कि इंडिया में कैसे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स है और कैसे उन्हें रिव्यू करने की जरूरत है। तो आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे और कंटेंट के लिए, ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।